उनके द्वारा स्वयं से पूछे गए सवाल से अधिक बड़ा और क्या हो सकता है? क्या उन्हें एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें दोनों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें बेहद सीमित संसाधनों के साथ दोनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए और संभवतः दोनों असफल हो जाएं? उन्होंने आखिरकार अंतिम विकल्प को चुना, जो आखिर में बेहद कारगर साबित हुआ। इस कठिन पल में मस्क की तरह छोटी और बड़ी कंपनियां, आपकी जैसी कंपनी, आमतौर पर अस्तित्व संबंधी मुद्दे का सामना करती हैं। आपके बैंक या फिर आपके मकान मालिक द्वारा तालाबंदी करने या फिर एक अलग तरीके से प्रयास करने का अवसर मिलने के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर बिल्कुल सही सवाल पूछने से ही आता है। एक अन्य मौके पर एक सीईओ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, क्या मैं इस कंपनी को संचालित करने के लिए उचित व्यक्ति हूँ? ऐसी स्थिति में आपके जहन में और कौन से संभावित सवाल या जवाब आते हैं? कुछ ऐसे सवाल जो बड़े सवालों के रूप में योग्य हैं, निम्नलिखित हैं। क्या मुझे एक बड़े उपभोक्ता को निकाल देना चाहिए? क्या मुझे एक प्रमुख उत्पाद या सेवा को छोड़ देना चाहिए? मैं अपनी आय बढ़ाने को लेकर कितनी परवाह करता हूँ? मैं अपनी कंपनी को सफल होते हुए देखने के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हूँ? मैं व्यवसाय में क्यों हूँ? मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी व्यावसायिक योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए? प्रक्रियाएं, कर्मचारियों की भर्ती। इस व्यवसाय के अगले वर्ष में असफल होने की क्या संभावना है? इससे भी बेहतर रहेगा विचार विमर्श के लिए एक स्वार्थ रहित तीसरे पक्ष को जोड़ना। ये एक सलाहकार, एक प्रशिक्षक, सीपीए, निदेशक मंडल या फिर एक मास्टरमाइंड समूह हो सकता है। दूर की सोचने वाला यानी विजनरी। हम ये साबित कर चुके हैं कि एलन मस्क उस प्रकार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम दूर की सोचने वाला कहते हैं। विजनरी आमतौर पर उन विशिष्ट तरीकों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें वो रास्ता खोलने से पहले अपने विचारों को उत्पादित, विपणन या फिर फंड कर लेंगे। इस प्रसंस्करण के जरिए वे अच्छे विचारों और कम अच्छों से अलग कर लेते हैं। उनकी समृद्ध कल्पनाएं योजना के विभिन्न संभावित संस्करणों से होकर गुजर सकती हैं। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजों को नैपकिन पर भी लिखना पड़े या फिर उन्हें एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार करना पड़े। लेकिन विजन कास्टिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से दिमाग में ही चलता है। एक बार योजना के पर्याप्त पक्का हो जाने और जनमत की परख के फैसले के बाद इस प्रकार के उद्यमी अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगियों की सलाह लेंगे। लक्ष्य वास्तव में उनके साथ संपर्क करना, प्रखर करना, काम को दोबारा करना और दृष्टि को तेज करना है। एक बार इस प्रक्रिया के फलदायी होने के बाद अगला कदम इस योजना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के सरल तरीके खोजने पर काम करना है। व्यवसाय के एक बार वास्तव में स्थापित हो जाने के बाद इस दूरदृष्टि को स्पष्ट रूप से कर्मचारियों और लाइन पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच व्यक्त किया जाएगा ताकि उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। क्या आपके पास कोई दूरदृष्टि है या फिर आप एक नुस्खे पर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रत्येक कंपनी जीवित रहने के दृष्टिकोण से बड़ा सोचकर फायदा उठा सकती है। यदि आप जिज्ञासा, विश्लेषण और बाकी के बारे में उपरोक्त